हालचाल, मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। ठीक है, तो जो होने वाला है आपका चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकंड टॉपिक गॉस लॉ का लेक्चर नंबर 2.2। तो बने रहिए मेरे साथ, वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर करते हैं शुरू। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है उसमें से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने ही वाला है, जो आपका आएगा गॉस लॉ के ऊपर। ठीक है, गॉस लॉ का लेक्चर को देखो चाहे मत देखो, लेकिन इसके ऊपर जो आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उन्हें देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही तो आपके मेन है। क्वेश्चन के बिना आपकी लाइफ है अधूरी, जैसे कॉलिंग के बिना आपकी लाइफ है अधूरी, वैसे ही आपकी क्वेश्चन के बिना। ठीक है, तो आज हम क्या गॉस लॉ के ऊपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं, और सबसे पहले हम करेंगे इसके टॉपिक को। पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है वो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, गॉस लॉ का 2.0, जिसमें आज आप क्या लगाओगे, गॉस लॉ क्या होता है पहले ये समझो। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उसके ऊपर हमने एक दो क्वेश्चन भी लगाए। आज आप सीखने वाले हो गॉस लॉ। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स को बनाना शुरू कर दो। अगर बाकी के लेक्चर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो मौज मस्ती के साथ, क्योंकि वहां पे मिलेंगे आपको सभी लेक्चर के लिंक एंड प्लेलिस्ट। तो देखिए गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ आपका होता है, देखिए इसको हम डिफाइन की हेल्प से समझने की करें कोशिश। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब गॉस लॉ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था E डॉट A, क्लियर है, पढ़ा था कि नहीं? ठीक है, अब हम एक और फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो किसकी हेल्प से आएगा, आपका गॉस लॉ की हेल्प से। तो देखिए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the total electric flux of total electric flux linked with the surface, मतलब जिस सरफेस से पूछा गया है, linked with the surface, linked with the surface is equal to is equal to 1 upon epsilon naught, 1 upon epsilon naught is equal to 1 upon epsilon naught times the total, या फिर times the net charge present in the surface, net charge present in the surface। देखो इसी सेंटेंस के ऊपर आपके इतने कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक से लेके हीरो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो लेक्चर है इसमें आपको बेसिक से वो सभी क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके क्लास 12 या फिर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी के लेक्चर का लेवल आप देख सकते हो, क्लास 12 तो कहीं नहीं गया, यहां तक कि आप कंपटीशन के क्वेश्चन को भी हाथ लगा सकते हो। ठीक है, बाकी के लेक्चर आप देख ही सकते हो। देखिए तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या होगा, टुक टुक आ गया। देखो क्या आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू द टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज आप क्या मान लो यहाँ पे, Q नेट। टोटल चार्ज क्या मान लो आप, Q नेट। तो यहाँ पे फाई का फॉर्मूला आ गया, या फिर यहाँ पे आप अभी E मत लगाओ। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक वाला पढ़ लेंगे तो वहां पे हम E लगा लेंगे। तो फाई इक्वल टू आपका आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होगा यहाँ पे, टोटल चार्ज। Q क्या होगा, टोटल चार्ज। Q आपका होगा टोटल चार्ज, क्लियर है। ये आपकी होगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और फाई आपका होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर है। ठीक है, यदि आपका है कोई एम तो मत पढ़ना किसी के चक्कर में, क्योंकि चक्कर है आपके सभी खराब। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट आपका इक्वल होगा 8.85 इंटू 10 टू की पावर -12। कितनी होगी, 10 की पावर
12। इसकी SI यूनिट आपकी वही सेम होगी, इसमें कोई चेंज वाली बात नहीं है। SI यूनिट क्या होगी इसकी? SI यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, वही है जो आपकी फ्लक्स की कल आपने की थी। एक छोटा सा यहाँ पे एक इसका डेरिवेशन देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, फ्लक्स का तो यही है। गॉस लॉ क्या होगा? गॉस लॉ आपसे कहता है कि यदि आप किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो, ध्यान से सुनना, यदि आप किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, उस सरफेस का टोटल चार्ज फाइंड कर लो, और टोटल चार्ज फाइंड करने के बाद उसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1/ε0 से। तो आप क्या निकाल सकते हो? उसका फ्लक्स निकाल सकते हो। देखो पहले वाले फॉर्मूले में परेशानी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर आपका क्या निकालो? एरिया निकालो। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे सिंपल आपने क्या गॉस लॉ से एक फॉर्मूला लिया, लल्लू दे देना हमको, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया? Q नेट अपॉन ε0। ये Q नॉट पे डिपेंड है ओनली, जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड है? आपका ओनली चार्ज पर डिपेंड है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि आपका जो फ्लक्स यहां पे लिखिए, फ्लक्स ओनली डिपेंड ऑन चार्ज। ये आपका ओनली चार्ज पे डिपेंड है, नॉट रेडियस या पे एरिया पे, रेडियस ऑफ सरफेस। ठीक है, यदि हम रेडियस ऑफ मतलब किसी सरफेस की या फिर किसी एरिया की रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो उस पर फ्लक्स का कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, इसका रीजन भी मैं अभी आपको कराऊंगा, प्रैक्टिकल भी देके दिखाऊंगा। ठीक है, ये ओनली डिपेंड होगा चार्ज पे। अगर चार्ज की वैल्यू को आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो वहां से क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर? तुम क्या चाहते हो लाइफ से बने? रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस। चलो ऐसा करते हैं, डेरिवेशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, कुछ समय के बाद। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ना है जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। एक भी टॉपिक रह ना जाए। ठीक है, हर चीज मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको क्या है? पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होता है? अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? इट इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है इन विच whole charge is enclosed, जिसके अंदर आपका टोटल चार्ज रखा रहता है, उसे क्या बोलोगे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपका एक ऐसा सरफेस है जिसके अंदर आपका टोटल चार्ज रखा रहता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए एक प्लस का क्यू है, माइनस का क्यू है, प्लस का 2 क्यू है, ये आपके इसके अंदर रखे हुए हैं, इस एस सरफेस के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, तो एस क्या होगा? यहाँ पे एस होगा गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगर मान के चलिए प्लस का 4Q चार्ज है, आपका प्लस का 4Q चार्ज है, इसको मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दिया, मतलब जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर को मैंने एक पैकेट के अंदर रख दिया, तो जो पैकेट है ये क्या होगा? आपका गॉसियन सरफेस। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो जिस सरफेस के अंदर रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल जिस सरफेस के अंदर रखा हुआ है उसी को क्या बोलोगे आप? गॉसियन सरफेस। तो चार्ज पार्टिकल जिस सरफेस के अंदर रखा हुआ है उसे बोलोगे आप गॉसियन सरफेस। क्लियर है कि नहीं? तो प्लस का 4Q चार्ज आपने इस ब्रैकेट के अंदर रखा, तो ये होगा आपका गॉसियन सरफेस। ये बात क्लियर है? तो गॉसियन सरफेस क्या होते हैं आपके? जिसके अंदर आपका चार्ज पार्टिकल रखा हो। अब ये सबके अलग अलग होते हैं, जैसे कि देखो फर्स्ट है, अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है, आपका क्या है? पॉइंट चार्ज। अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए जो आपका गॉसियन सरफेस है वो कैसा होगा? स्फेरिकल। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका पॉइंट चार्ज है उसके लिए जो आपका गॉसियन सरफेस है ये कैसा होगा? स्फेरिकल। क्लियर है? कैसा होगा? स्फेरिकल। सेकंड है आपका, देखो कैसे, अगर कोई प्लस का क्यू चार्ज है जो कैसा है? पॉइंट चार्ज है, तो इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा आपका? इसका जो गॉसियन सरफेस है वो बनेगा आपका स्फेरिकल। जैसे कि ये बन गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अगर आपका कोई एक चार्ज पार्टिकल है या फिर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का जो स्फेरिकल है वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सेकंड है आपका लाइन चार्ज। अगर आपका कोई लाइन चार्ज है, क्या है आपका? कोई लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज का जो गॉसियन सरफेस है ये होगा आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या होगा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस।
देखो कैसे होगा, जैसे कि मान के चलिए ये आपका कोई वायर है, इस वायर पे क्या रखा हुआ है आपका चार्ज, एक वायर है, वायर पे आपका रखा हुआ है चार्ज, क्लियर है। तो जब ये वायर है, जैसे कि मान के चलिए ये आपका क्या है, कोई वायर है, इस वायर पे आपका चार्ज रखा हुआ है, तो लाइन आपकी इधर से भी निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इधर से भी निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी। जब चारों तरफ से निकलेंगी तो जो आपकी शेप है, जो आपकी शेप है वो शेप कैसी बनेगी आपकी, एक सिलेंड्रिकल, मतलब लाइन आपकी यहां से भी निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट से लाइन निकलेंगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो उसका क्या बनेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो जैसे कि ये आपका क्या है, कुछ सरफेस है, लाइन सरफेस है, क्लियर है। इस पे क्या रखा हुआ है आपका चार्ज, इस पे क्या रखा हुआ है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो लाइन आपकी यहां से निकलेंगी, टुगड़ुक डुगड़ुक 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 ऐसे निकलेंगी, मतलब यहां से लाइन निकली किचक 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 चिक 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 चिक, ठीक है। तो ऐसे लाइन निकली, नीचे से निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, तो आपका एक कैसा सरफेस तैयार हो जाएगा चारों तरफ से, यदि सबको मीटअप करेंगे तो सिलेंड्रिकल सरफेस। तो लाइन चार्ज के लिए कैसा होगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक और पूछ लिया जाता है आपका, कौन सा, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज। यहां पे सिंपल ट्रिक बताऊं, यदि आप किसी का गॉसियन सरफेस फाइंड करना चाह रहे हो तो उसको क्या करो, आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। जैसे कोई पॉइंट है, पॉइंट को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल। कोई लाइन है, लाइन को इंक्रीज करो तो शेप कैसी बनेगी आपकी, सिलेंड्रिकल। अगर आपका कोई सरफेस चार्ज है, मतलब किसी सरफेस पे रखा हुआ है चार्ज, जैसे कि आपका कोई सीट है, ये क्या है, पतली सी सीट है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये आपकी पतली सी सीट है, इस सीट पे आपका रखा हुआ है चार्ज, इधर रखा हुआ है प्लस का चार्ज, हो सकता है माइनस भी रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपका रखा है प्लस का चार्ज, यहाँ पे आपका रखा है प्लस का चार्ज, क्लियर है। अगर सीट को मैं इंक्रीज करूं, मतलब थोड़ा सा इधर इंक्रीज करूं, इधर इंक्रीज करूं, तो एक क्या बनेगा, बक्सा टाइप का बनेगा, मतलब उस बक्से को आप क्या बोलोगे, क्यूबॉइडल बोलोगे, बोलोगे या नहीं, ठीक है। जैसे कि सीट है, यहाँ पे आपका प्लस का चार्ज, यहाँ पे आपका प्लस का चार्ज, इसको यदि आप इंक्रीज करोगे, इसको यदि आप इंक्रीज करोगे तो जो आपकी शेप है वो शेप कैसी बनेगी, क्यूबॉइडल। तो जो आपकी शेप बनेगी क्यूबॉइडल, तो उसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होगा, क्यूबॉइडल। तो सरफेस चार्ज या फिर थिन शीट चार्ज, और कोई थिन शीट चार्ज है तो उसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा, क्यूबॉइडल, क्लियर है। मतलब इसका गॉसियन सरफेस बनेगा कुछ क्यूबॉइडल। ये क्या है आपका, एक लाइन का क्यूबॉइडल, क्लियर है। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा। कुछ नहीं है, यदि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट को इंक्रीज करो तो बनेगा स्फेरिकल, ठीक है। लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकल। अगर आपके थिन सीट है, पतली सी सीट है, उस सीट पे आपका चार्ज रखा हुआ है, अब उसको इंक्रीज करोगे तो क्या आएगा आपका, एक क्यूबॉइडल शेप आएगी। तो यहाँ पे बनेगा क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब यहां पे आपको दिखाया जाएगा एक छोटा सा मोटिवेशन, ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, छोटी सी मोटिवेशन है। चलो कैसी लगी आपको मोटिवेशन, मजा आ गया देख के, मतलब बीच बीच में ऐसा हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको पढ़ाई में का इंटरेस्ट भी बना रहेगा, हल्का सा मोटिवेट भी आप होते रहोगे, और नेक्स्ट आपकी पढ़ाई तो चली रही है, पढ़ाई में कोई कमी आपकी है नहीं है, क्लियर है। बीच में ये होना चाहिए, मतलब जो आपकी पढ़ाई है ना वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि उसमें क्या, शुरू में इंट्रो होना चाहिए, फिर थोड़ा सा क्या है नेमिंग वगैरह, मतलब थोड़ा सा कुछ हो, मतलब पढ़ाई लिखाई हो, फिर उसके बीच में एक छोटा सा म्यूजिक भी देना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मतलब लाइक 3 घंटे की फिल्म बना देनी चाहिए वीडियो को, ताकि बच्चों को क्या लगे, पढ़ाई ना लगे, उन्हें ऐसा लगे कि हम पिक्चर देख रहे हैं। ऐसी होनी चाहिए पढ़ाई, और ऐसे ही आपके आगे आने वाले चैनल पे इस पे होगी, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा इस चैनल को कि आपको पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट तो आना ही चाहिए, करो इसे। हो गया ये, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया, ठीक है। और उस पढ़ाई से क्या, जिसमें बोरिंग है, लिखा दिया, कराते जा रहे हैं मास्टर, मजे आ नहीं रहे हैं, ठीक है, फिर आपको टांकना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है, बगल वाली सीट पे, अरे ये कौन से कपड़े पहन के आई है, ये सब तो इनको छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। ओनली आ जाओ ऐसे चैनल पे जहां पे आपको हर चीज मिले इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है, क्योंकि जब इंटरेस्ट बनेगा ना किसी चीज में, तभी आप उस चीज को याद रख पाओगे। आप हमेशा क्या है,
जीएफ होगी, बीएफ होगी, उन्हें क्यों देखते हो? क्योंकि उनमें आपका इंटरेस्ट बनता है। किताबें क्यों नहीं देखते? क्योंकि किताबों में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? उसमें इंटरेस्ट बनाना होगा। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा कोई भी टारगेट आपको नहीं पढ़ा सकती, ठीक है? तो इंटरेस्ट बनाओ। चल देखो एक छोटा सा डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है? आपको प्रूव करना है यहाँ पे क्या, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है ये वीडियो आपकी लेंथी हो तो छोड़ के मत चले जाना, काट काट के देख लेना, ठीक है? नहीं तो कर लेना 5 मिनट चैटिंग कर ली, 5 मिनट वीडियो देख ली, दिक्कत खत्म। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोरिंग होके देखो, परेशान होके देखो, तो परेशान बिल्कुल नहीं। देखो आपने क्या माना, एक पॉइंट चार्ज मान लिया प्लस का क्यू। आपने क्या लेट किया, एक प्लस का क्यू है पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज का जो गॉसियन सरफेस है, मान लो हम पी पॉइंट पे क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। पी पॉइंट पे आप क्या निकालना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से क्या करो, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। मतलब ये आपका एक पॉइंट चार्ज है, आपको इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, या फिर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पे भी निकालना है वहां से आप क्या बना दो, एक गॉसियन सरफेस बना दो। तो आपने गॉसियन सरफेस यहाँ पे रेडी कर दिया, आपने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ये रेडी कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल। अब आपको ये बताना तो नहीं है ना कि स्फेरिकल क्यों बनेगा, क्योंकि अभी अभी बताया है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल आर। क्लियर है? ठीक है, तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट चार्ज Q एंड फ्लक्स एट पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। क्लियर है? तो देखिएगा आपका फाई इजिकल टू फाई के इक्वल होगा कि नहीं होगा, फाई इजिकल टू फाई के इक्वल लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम फ्लक्स पूरे का निकाल के हम फ्लक्स निकालेंगे छोटे से एरिया का। हम फ्लक्स किसका निकालेंगे, ओनली छोटे से एरिया का, छोटे से एलिमेंट का। तो आप क्या मान लो, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस मान लो, जिस सरफेस को आप बोलोगे ds। तो आपने यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस माना है जिसे बोलोगे आप ds। और उस ds सरफेस से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ds से कैसे निकालोगे, देखिएगा छोटे से सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे आप देखिए, देखो देखो देखो, दिल लग गया, ये कहाँ गया, देखिए। तो फाई निकालोगे मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नोट्स बना सकते हो इजीली, इसको मैं चेक करा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds, जो छोटा सा सरफेस है उसके थ्रू कितना होगा। ठीक है, देन फ्लक्स भी आपका कितना होगा, d फाई। तो आप क्या लिख सकते हो, d फाई इज इक्वल टू d फाई लिख पाओगे, यानी इजीली लिख दोगे। फाई का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से सेम बनेगा, E की वैल्यू तो सेम होगी, E डॉट, लेकिन यहाँ पे जो आपका एरिया है, एरिया क्या मानो यहाँ पे A मानो। ठीक है, A मानो, क्योंकि पहले भी हमने E माना था पिछले लेक्चर में, तो जो पुराने बच्चे आए होंगे देखने के लिए उन्हें परेशानी ना हो। E डॉट डी ए लिख पाओगे या नहीं। ठीक है, अब या फिर इसको डी फाई रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए लिख पाओगे या नहीं। क्लियर है? अब देखो आगे क्या होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे इसका डी फाई का 0 से लेके फाई, ई का तो होगा नहीं, एरिया का होगा 0 से लेके। अब बताओ एरिया कितना होगा, डी ए, जितना मतलब आपने एक छोटा सा सरफेस माना है, अगर उसको कंप्लीट करोगे तो पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी ए। मतलब स्फीयर का जो कंप्लीट सरफेस एरिया है वो कितना होगा आपका, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पुट करो, डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई 0 से फाई। क्लियर है? ई डी ए का इंटीग्रेशन होगा ए 0 से लेके पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे क्या करोगे आप, अपर लिमिट माइनस का, लोअर लिमिट फाई माइनस का 0, ई अपर लिमिट 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का 0, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, फाई, ये बेसिक चीजें आपको, जितना बेसिक आप और चीजों में लगाते हो उतना यहाँ पे लगा दो तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाई, ई को आप क्या लिख सकते हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, P पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फाई इक्वल टू आपका E कितना आएगा, K, चार्ज कितना है Q अपॉन R स्क्वायर, रेडियस कितनी R, ये आपका 4 पाई R स्क्वायर। K को ओपन करो, K क्या आएगा यहाँ पे, K आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Q, और ये आपका लिखा है 4 पाई R स्क्वायर, कैंसिल कर दो, R से R, 4 पाई से 4 पाई, यहाँ पे आपका फाई आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या होगा यहाँ पे, Q नेट मतलब टोटल चार्ज। तो यहाँ पे आपने इस डेरिवेशन को भी किया खल्लास, जल्दी करो से, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इजीली कर पाओगे या नहीं। गॉस लॉ का टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन अभी आपके दिल से खत्म नहीं हुआ। आपको क्या करना है, ये बिल्कुल अंदरूनी दिल से आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, फील आउट आना चाहिए कि हमको ये आ गया, ठीक है। तो वो कब आएगा, जब आप इसके ऊपर क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। जब तक आप इसके ऊपर ट्राई नहीं मारोगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जब तक ये आपको नहीं आएगा। करेगा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करो, बड़े ही, ठीक है। जब भी यहाँ पे आओ जोश के साथ पढ़ो, होश खो बैठो, पढ़ाई में लग जाओ, वाओ इट्स सो फैंटास्टिक, ठीक है। चलो हो गया होगा, इतनी परेशानी कहाँ है, दिल में रखी क्यों है, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, लेकिन पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में होगा क्या। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लक्स निकालने के लिए आपको टोटल चार्ज चाहिए, तो देखो पहला क्वेश्चन लगाते हैं, फाइंड द फ्लक्स। आपको जितने भी सरफेस है उनके फ्लक्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स, पहला पॉइंट। अब देखो पहले पॉइंट में आप क्या लगाओगे, जैसे कि मैंने फ्लक्स फाइंड करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, भाई से क्या डिजाइन बनी है, मौज आ गई, मौज करी बेटा। देखो प्लस का क्यू है, प्लस का 2 क्यू है, यहाँ पे माइनस का क्यू है, यहाँ पे प्लस का 3 क्यू है, यहाँ पे प्लस का 4 क्यू है, यहाँ पे माइनस का 3 क्यू है, डिंकचका, ठीक है। यहाँ पे आपका सरफेस है एस, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द फ्लक्स, ठीक है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू एस सरफेस। कौन से सरफेस से निकालना है, थ्रू एस सरफेस। आपको एस वाले सरफेस से क्या करना है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सा है, टाइप फर्स्ट, सभी टाइप के कराऊंगा, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या है, थ्रू एस सरफेस, एस वाले सरफेस से आपको फ्लक्स फाइंड करना है। तो एस वाले सरफेस के लिए क्या होगा, फाई एस, ठीक है, यहाँ पे ओनली फाई लिख लो, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं है। फाई इक्वल टू कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ओनली चाहिए क्या आपको, टोटल चार्ज। तो आप चेक करो कि सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है, क्योंकि प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालने की कोशिश करेगा, माइनस वाला उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर खींचेगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज फाइंड करना आपको आना चाहिए। चार्ज आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको एडिशन कैसे करते हैं, जो प्लस का उसे प्लस में लिखेंगे, जो माइनस का उसे माइनस में। तो क्यू नेट, टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, पहला चार्ज है प्लस का क्यू, फिर है प्लस का 2 क्यू, फिर है प्लस का 3 क्यू, पहले प्लस वाले लिख लो, फिर आपका माइनस का क्यू। सॉल्व करो कितना आएगा, नीचे आपका चल रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे 2 क्यू, 3 क्यू हो गया 5 क्यू और 6 क्यू, 6 में से एक चला गया, ये आ गया 5 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो पाएगा या नहीं, ठीक है। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं हम, कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना, यहाँ पे लिखा है प्लस का क्यू, यहाँ पे 3 क्यू, माइनस का क्यू, प्लस का 4 क्यू, ठीक है। एक और सरफेस बना लो यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे रखा है प्लस का 4 क्यू, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक ये सरफेस है P, एक है ये आपका S, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपको फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड थ्रू S सरफेस। S सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना आएगा, S सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना आएगा। अब देखो S वाले की वजह से, फर्स्ट पॉइंट, फाई का फॉर्मूला क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। अब S वाले सरफेस कौन सा है, ये वाला है,
इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, बस ये देखो इस सरफेस के अंदर कितना है, बाहर है कि नहीं है आपको कोई मतलब नहीं है। आप ओनली अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बगल में कौन है, किसका मैसेज आ रहा है, कौन आपको बुला रहा है, कौन फ्रेंड है जो पढ़ने नहीं दे रहा है, उससे टेक आउट करो। क्लियर। यहाँ पे भी आपको ओनली उसी चार्ज पे फोकस करना है जो एस वाले सरफेस के अंदर रखा हुआ है। आपको ओनली क्या करना है, उसी सरफेस पे उसी चार्ज पे फोकस करना है जो एस के अंदर रखा हुआ है। तो प्लस का 3q, देखो जो प्लस में उसे प्लस कर लो, प्लस का 3q है, प्लस का q है, ठीक है, ये माइनस का q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लस का q माइनस का q कैंसिल, कितना आएगा आंसर, 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं, 1 मार्क्स में काफी पूछा जाता है ये, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछ सकते हैं क्या, फ्लक्स थ्रू पी सरफेस, पी सरफेस, पी सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना आएगा। अब पी की वजह से कैसे निकालेंगे, पी में जो भी आपका टोटल चार्ज है उसे प्लस कर लो, तो फाई इक्वल टू आ गया क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू टोटल चार्ज कितना है, पी के अंदर चार्ज कितना है, प्लस का क्यू मतलब प्लस का 4q प्लस का q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो पाएगा या नहीं। अब देखो इसी में आपसे क्या पूछ सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाता, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या पूछ सकते हैं आपसे, फाइंड फ्लक्स थ्रू। अब यहाँ पे हल्का सा मैथमेटिक्स पे भी जा सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन है, कहीं भी भाग सकता है, भागो। तो फाइंड फ्लक्स थ्रू P इंटरसेक्शन S, मतलब P और S के कॉमन वाले का फ्लक्स बताओ। P और S के सरफेस के बीच में जो कॉमन सरफेस आ रहा है, कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये सरफेस कौन सा आपका कॉमन है, P और S के। तो जो P और S के कॉमन आ रहा है, P और S में जो कॉमन आ रहा है उसका फ्लक्स कितना है, तो इसका फ्लक्स निकालने के लिए P और S का कॉमन कैसे निकालोगे, यहाँ पे कितना आएगा आपका Q, तो ये फाई इक्वल टू आ जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। चाहो तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, यूनियन, चाहे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड द फ्लक्स, कुछ भी पूछ सकते हैं कॉम्पिटिशन वाले, थ्रू P यूनियन S। P यूनियन S का मतलब P और S के सभी को मिला दो, P और S में जितना भी टोटल चार्ज है सबको मिला लो, तो सबको मिलाओ, तो सबको मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q नेट, मतलब एक चार्ज है प्लस का 4q, एक है आपका कितना Q प्लस का 3q माइनस का Q, Q से Q हो जाएगा कैंसिल, 4 3 आएगा आपका यहाँ पे 7q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे पहले टाइप में, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं बताओ, इजीली हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात, मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों में आप इजीली हाथ कर सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं है। ओनली आपको क्या चेक करना है, टोटल चार्ज निकालो, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, ठीक है। सेकंड टाइप क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, सब चीज मिलेगी आपको एक ही वीडियो के अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आए हो तो उम्मीद लगा के आए होंगे, और उम्मीद को आपकी खारिज नहीं की जाएगी, ठीक है, उम्मीद है तभी तो ये है। चलो हो गया होगा, ठीक है। लग रहा हो आपको कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं, तो वहां पे आप क्या करो, वीडियो को हल्का सा स्लो कर लो। और वैसे भी आजकल जमाना फास्ट का है, फास्ट, हर चीज फास्ट चाहिए, तो आपको स्टडी भी तो फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे बोलूं, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, रे लल्लू का लगे पड़े और तुम जिंदगी झंड कर डाली तुमने, है, ऐसी फीलिंग आएगी आपके अंदर से। देखो टाइप सेकंड, देखो सेकंड टाइप में आपसे क्या बोल सकता है कि आपको करना तो फ्लक्स ही फाइंड है, परेशानी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको करना तो फ्लक्स को ही फाइंड है, लेकिन फ्लक्स फाइंड करना कैसे है। देखो फाइंड फ्लक्स करना है, जैसे कि आपका एक क्यूब है, क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बना के भी देगा कि आपका एक क्यूब है, क्यूब के बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक क्यूब है, आपका क्या है, एक क्यूब है, एक बक्सा है, उस बक्से के बीचों बीच में क्या रखा हुआ है, ठीक है, चाहे बीच में हो चाहे ना हो, उसी के मतलब उसमें क्या रखा है, एक प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल। बताइए टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब, टोटल क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड टोटल फ्लक्स
थ्रू क्यूब, मतलब इस क्यूब की वजह से जो आपका टोटल फ्लक्स है वो कितना आएगा, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, मतलब आपका एक क्यूब है, क्यूब के बीचों बीच में क्या रखा हुआ है, आपका एक प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। जब प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो आपको बताना है कि बताओ कि नेट फ्लक्स कितना आएगा। तो बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं। क्यूब वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो क्यू है, उसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बना के दिया है आपको, गॉसियन सरफेस बना के दिया है क्यूबॉइडल शेप का। ठीक है, क्यूब शेप का दिया है, मतलब चार्ज पार्टिकल था क्यू, उस क्यू को किसके अंदर रखा हुआ है, क्यूब के अंदर, मतलब जो अब आपको गिवन है गॉसियन सरफेस वो कैसा है, क्यूब। क्लियर है, तो आपको फ्लक्स फाइंड करना है, आपको मेन चीज देखनी है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपका जो टोटल चार्ज है वो है क्यू, टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो ये आएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर सिंपल। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मतलब जैसे आपने प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को रखा, एक्चुअल में फ्लक्स होता क्या है, एक्चुअल में आपका फ्लक्स होता है द टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, मतलब इस वाले सरफेस से कितनी लाइन पास करें, यहां से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से भी पास हुई होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से भी पास हुई होंगी। जैसे कि देखो कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस का क्यू, जैसे मान के चलो ये आपका एक रूम है, जहां पे भी आप वीडियो देख रहे हो वहां पे एक रूम है, उस रूम के बीचों बीच में आपका एक प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। वैसे आंसर यही है इसका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए, फील आउट करने के लिए समझो, आपका एक रूम है, उस रूम में आपका रखा हुआ है प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना, कहानी है भूत की। ठीक है, एक प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, अब क्यू का चार्ज पार्टिकल रखा हुआ अपने अंदर से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या निकालेगा अपने अंदर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो हो सकता है कुछ इस वाले सरफेस से पास होंगी, कुछ इधर से पास होंगी, कुछ इधर से पास हो जाएंगी, कुछ पीछे से पास होंगी, कुछ ऊपर से पास होंगी, कुछ नीचे से पास होंगी, सभी आत्माएं ऐसे ही पास हो जाएंगी। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपकी सभी डायरेक्शन में पास होंगी, सभी सरफेस से पास होंगी। जब सभी सरफेस से पास होंगी, लेकिन क्यूब है, क्यूब के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सभी सरफेस से कैसा होगा, सेम, मतलब सेम नंबर ऑफ लाइन पास, सेम नंबर ऑफ लाइन पास, मतलब सभी फेसेस से जो आपकी लाइन है वो कैसे होंगी, सेम पास होंगी। क्यों, क्योंकि ये आपका क्यूब है, क्यूब के सभी फेसेस कैसे होंगे आपके, सेम होंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, बीच में चार्ज पार्टिकल यहां से भी पास वहां से भी पास, मतलब टोटल फ्लक्स आ गया कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, ये तो कंप्लीट का है, मतलब जो ये आपका ये फ्लक्स है वो किसका निकल के आया है, कंप्लीट, मतलब पूरे क्यूब का जो फ्लक्स है वो कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरे क्यूब का जो फ्लक्स है वो कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहीं पे आपसे बोलेगा, ठीक है, इसी के नीचे देखो, अब यहीं पे आपसे क्या बोलेगा, फ्लक्स फाइंड करो, ये तो हो गया पूरे क्यूब का, फ्लक्स फाइंड करो वन फेज का, एक फेज का, मतलब अभी तो क्या ये पूरी मेरे से लाइन पास हो रही है, टोटल लाइन पास हो रही है। अब आपसे बोला कि एक फेज में से कितनी लाइन पास हो रही है, एक फेज की वजह से। अब बताओ जो ये फ्लक्स है, मतलब जो ये फ्लक्स है वो कितने फेज का है, 6 फेज का, क्योंकि एक क्यूब के अंदर टोटल फेज कितने होते हैं, 6। तो जो ये फेस दिया हुआ है, जो ये क्यूब दिया हुआ है, इस क्यूब का कितना फ्लक्स है टोटल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितने फेसेस का है, 6 फेस का। आपसे पूछे कितने का, 1 का, तो 6 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना आएगा, 6 से डिवाइड कर दो तो आपका निकल आएगा एक फेस का, तो 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पूरे 6 फेसेस का कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक फेस का कितना आएगा, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए 2 फेस के लिए, आपसे क्या बोला जाए, 2 फेस का निकालो, तो फाई आपका 2 फेस का कितना आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। आपने 1 का तो निकाल ही लिया, आपने 1 का निकाल लिया, एक फेस में से कितना पास हो रहा है, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने एक फेस का तो निकाल ही लिया, कितना आ रहा है,
1/6 Q/ε0 एक फेज का है, कितने का पूछा है? 2 का, तो 2 का पूछा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 फेज का पूछे तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 फेज का पूछे तो 4 का कर दो। 5 फेज का पूछे तो 5 का कर दो। सिंपल है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन यही बनेगा, मतलब पहले क्यूब का पूछेगा तो टोटल चार्ज कितना है? Q/ε0। एक फेज का पूछे तो 6 का डिवाइड कर दो, क्योंकि फेज कितने होते हैं? टोटल 6। 2 फेज का पूछे, एक फेज का निकालने के बाद 2 का मल्टीप्लाई। 3 फेज का पूछे तो 3 का मल्टीप्लाई। 4 का पूछे तो 4 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोलेगा। क्वेश्चन आगे आपसे बोल सकता है कि आपका एक क्यूब है, ये क्या है? आपका एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है। इस क्यूब के अंदर आपका रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस क्यूब के अंदर क्या रखा है? आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। बताओ क्वेश्चन सेकंड, इसी टाइप में, ये सेकंड टाइप में आपका एक क्यूब है, उस क्यूब के अंदर क्या रखा हुआ है? आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना है? टोटल फ्लक्स कितना आएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल है, टोटल फ्लक्स कितना आएगा? तो टोटल फ्लक्स निकालना है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज होगा प्लस का, एक चार्ज होगा माइनस का। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? φ Q/ε0। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो आपकी चार्ज की वैल्यू है वो कैसी होगी? सेम। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो चार्ज की वैल्यू है वो कैसी होगी? सेम। मतलब यहाँ पे आपका होगा प्लस का Q, तो ये हो जाएगा माइनस का Q/ε0। Q से Q कैंसिल, तो आ गया 0/ε0। मतलब जो आपका फ्लक्स है वो कितना है? 0। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि हम किसी क्यूब में रखेंगे तो जो आपका फ्लक्स है वो कितना आएगा? 0। यदि आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी चीज में रखो, जरूरी नहीं है क्यूब में ही रखो, कहीं भी रखो, फ्लक्स आपका कैसा बनेगा? 0। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना था? ओनली Q, तो Q/ε0 आ गया। ठीक है। एक फेज का पूछा तो 6 का डिवाइड कर दिया। सिंपल है, हो पाएगा या नहीं? ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इजीली क्या कर पाओगे? क्वेश्चनों को लगा पाओगे। ठीक है। कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, जल्दी करो से। ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा यदि आप यहाँ पे आए हो तो। हो गया ये? चलो अब देखो, इसी क्यूब के ऊपर आपकी एक प्रॉब्लम पूछी जाती है जो आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है। देखो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो मैंने आपको बता दी है, बस वो घुमा फिरा के पूछ लेंगे। वो क्या बोलेंगे आपसे? पहले से नोट कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, समझ तो गए हो ना अच्छे से? ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप और बच्चों को भी शेयर करो ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है। हमेशा आपको हेल्प करनी चाहिए। आप मतलब इंसान को हमेशा हेल्प नेचर का होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो जितनी दूसरे की हेल्प करेगा उससे क्या होगा? आपका जो संसार है वो टिका होगा। चलो देखिए, अब आपसे बोला है कि आपका एक यहाँ पे सीट रखी हुई है, पेपर सीट। यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर पे क्या रखा हुआ है? आपका एक 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है एक चार्ज पार्टिकल प्लस का Q। आपसे पूछा है कि फ्लक्स कितना होगा। आपसे पूछा है कि आपकी एक सीट है, पतली सी पेपर है, जैसे कि मान के चलिए ये आपका एक पेपर है, स्क्वायर शेप का है। ये किस शेप का है? आपका स्क्वायर शेप का। क्लियर है? ये क्वेश्चन है गिवन है। ये कौन सी शेप का है? आपका स्क्वायर शेप। बना लो इसे, नहीं लग रहा तो। ठीक है। स्क्वायर शेप है ये। अब स्क्वायर शेप का ये मतलब एक पतली सी सीट है, स्क्वायर शेप। यहाँ पे ऊपर क्या रखा हुआ है? एक प्लस का चार्ज रखा हुआ है। ऊपर क्या रखा हुआ है? आपका एक प्लस का Q चार्ज। आपसे पूछा है कि बताओ इस सीट में से कितना फ्लक्स पास होगा। देखो जो आपकी लाइन है वो इधर भी पास होंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, मतलब इन ऑल डायरेक्शन जाएंगी। आपको बताना है कि इसमें से कितनी लाइन आपकी पास होंगी, नीचे वाले सरफेस से कितनी लाइन आपकी पास होंगी। ये आपसे पूछा है कि मतलब नीचे वाले एरिया, मतलब जो नीचे सीट रखी हुई है उसमें से कितनी लाइन आपकी पास होंगी, वो फ्लक्स बताओ। तो देखो इसे निकालने के लिए आप क्या करो? पहले गॉसियन सरफेस बनाओ। फ्लक्स को निकालने के लिए आप हमेशा क्या किया करो? गॉसियन सरफेस बनाया करो। मतलब इस चार्ज पार्टिकल को एक सरफेस के अंदर बंद कर दो। इस चार्ज पार्टिकल को आप एक सरफेस के अंदर बंद कर दो। जब आप इस चार्ज पार्टिकल को एक सरफेस के अंदर बंद कर देंगे तो देखो सरफेस कैसा बनेगा? आपका एक क्यूबॉइडल शेप का बन जाएगा या नहीं? मतलब ये क्या बनेगी? एक शेप बन जाएगी क्यूबॉइडल। देखो कैसे, आपकी सीट ऐसे है, एक सीट ऐसे रख दी, एक सीट ऐसे रखी, एक सीट ऐसे रखी, एक ऐसे रख दी, एक ऐसे, एक ऊपर से बंद। मतलब चारों तरफ से आपने क्या कर दिया? पूरा बक्सा बना दिया। ठीक है। तो जो आपकी शेप है वो कैसी बनेगी? क्यूब शेप की। क्यों? क्योंकि सीट आपकी कैसी है? स्क्वायर शेप की।
मतलब आपकी जो शेप है वो कैसी बन जाएगी, क्यूब शेप की। मतलब एक तरह का ये क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा हो गया, और इसका ये क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट एक फेस हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसका एक गॉसियन सरफेस बनाओगे। जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो गॉसियन सरफेस कैसा बन जाएगा, इसका क्यूबॉइडल शेप का। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बताओ इस वाले सरफेस का फ्लक्स कितना है, फाई आपका कितना है, आपका टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना, ठीक है, कि आपके एक सीट है उसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, फ्लक्स कितना आएगा उस मतलब उस सीट की वजह से। तो आपने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया, कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ आपका, एक वो क्यूब शेप का बन गया। तो क्यूब शेप का बनने के बाद जो आपका फाई है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है, क्यू, टोटल चार्ज है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये आपका फ्लक्स निकल के आ गया है किसका, क्यूब। ये फ्लक्स आपका किसका निकल के आया है, आपको सीट की वजह से निकालना है फ्लक्स। ठीक है, तो जो ये आपका फ्लक्स निकला है वो किसकी वजह से निकला है, पूरे क्यूब की वजह से, मतलब पूरे 6 फेस की वजह से निकला है। आपको 6 फेसेस का थोड़ी ना निकालना है, आपको तो ओनली ये नीचे वाले फेस का निकालना है कि नीचे वाले फेस से कितना पास होगा। तो इस नीचे वाले फेस से निकालने के लिए 6 का डिवाइड कर दो, तो आपका ये क्वेश्चन कुछ बन गया एक फेस वाला। तो 1 फेस इज इक्वल टू आ गया 1/6 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो ये नीचे वाली सीट है ये बिहेव करेगी किसकी तरह, बिहेव करेगी 1 फेस ऑफ क्यूब। तो इस फॉर्मूले को लगा के आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। अब हम करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके बनेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, जो भी अभी हमने कॉन्सेप्ट किया उस पर आपके क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के। अब जो हम करने वाले हैं वहां पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो 3 मार्क्स की तरफ हम चलते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन आप इजीली लगा लोगे। क्लियर है, ठीक है, इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लोगे इजीली। ठीक, हो सका तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी इमेज लगा दूंगा जिसमें से आप इन क्वेश्चनों को ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, इसी टाइप के एक छोटी सी इमेज साइड में यहाँ पे लगा दूं, अगर दिखाई दे रही है तो क्वेश्चन वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करो। क्लियर है, ठीक है, ट्राई कर लो। देखिएगा, नेक्स्ट आपका टॉपिक थर्ड, नेक्स्ट आपका टॉपिक थर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगाओ उसके ऊपर, छाप लो उसको माइंड के अंदर, स्टार लगाइए। आ चुका होगा, ठीक है, क्वेश्चन आ गया ना। अब ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, थर्ड टाइप है, 3 मार्क्स का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक छुपा हुआ है, कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। हो सकता है कि पहले क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम लग जाए, क्यों, क्योंकि समझना आपको है। ठीक है, एक बार ना है दोबारा देखो, जितनी बार ना है जितनी बार देखो, लेकिन समझ के ही जाना है। आज बिना समझे आपको जाना नहीं है। ठीक है, बिना समझे चले गए तो समझो आप 3 नंबर से हाथ धो बैठोगे। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, पहले हम गिवन लिखेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूं एक समझाने के लिए। वैसे डायग्राम आपका बना हुआ है, फिर भी देखिए यहाँ पे बना लेते हैं हम एक छोटा सा डायग्राम। ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, ये आपका क्यूब है, यहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी ए, ये डिस्टेंस है आपकी ए, ये आपका एक्स एक्सिस, इसके डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो सबसे पहले आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफाइन पूछिए, ऐसा यूनिट पूछिए, उसे तो आप चुटकी बजाओगे, कर दोगे या नहीं। ठीक है, पूर्ण विश्वास आपके ऊपर, कर दोगे। अब आपसे आगे पूछा गया द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द गिवन फिगर। यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, 0। 17 क्वेश्चन है, देखो वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, सॉरी एक्स का नहीं जेड का। ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है ए एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्सिस, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितना आप एक्स एक्सिस में चलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्टली है,
मतलब एक्स एक्सिस में आप जितना मूव करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है, ये आपका ए नहीं है, ये आपका अल्फा है, सॉरी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपको अल्फा गिवन है, अल्फा कितना है 100 न्यूटन पर कूलम मीटर, 100 न्यूटन पर ठीक है, अल्फा आपका गिवन है 100 न्यूटन पर कूलम मीटर। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख लो, हो सकता है यहाँ पे आपको ना लिखे, अल्फा आपका यहाँ पे 100 न्यूटन। चलो यूनिट को छोड़ो, आगे आपसे बोला है कैलकुलेटेड चार्ज, आपको बताना है कि इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है ये आपको बताना है। अल्फा आपको कितना मान लेना है, सॉरी अल्फा नहीं, ये अब आपका ए गिवन है, ए कितना मान लेना है 0.1, मतलब सब गिवन है आपको, धीरे धीरे सब दे दिया उसने। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, चार्ज, मतलब इस क्यूब के अंदर आपको टोटल चार्ज निकालना है। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, बड़ी ध्यान से समझना, पूरा मतलब जितना भी फोकस है ना माइंड का, सब फोकस एक जगह लगाओ। जब तक फोकस नहीं लगाओगे जब तक आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा। फोकस इज इक्वल टू फॉर्मूला, देखो इसको मान लो पहला सरफेस, ये मान लो दूसरा सरफेस, क्लियर है, मान सकते हो या नहीं। ठीक है, मान लोगे, इसे मान लो पहला सरफेस, इसे मान लो दूसरा सरफेस। अब आप क्या करो, समय कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है, आप क्या करो यहाँ पे चार्ज निकालना है, तो चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए आप फ्लक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो या नहीं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लगा पाओगे या नहीं, आपको चार्ज फाइंड करना है ना। तो चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला लगा लो, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसके लिए आपका फ्लक्स भी होना चाहिए, फ्लक्स तो है ही नहीं है, लेकिन आप फ्लक्स निकाल लो इस वाले फॉर्मूले से, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फ्लक्स आप फाइंड कर सकते हो किसकी वजह से, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, तो ई डॉट ए क्या होता है, अगर जिसने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ देख के आओ। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे ही बताऊंगा आपको छोटा सा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आप क्यू निकाल लोगे। लेकिन देखिए आप इसके अंदर का फ्लक्स निकालो, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से आ रही है। ठीक है, ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक का लाइन मतलब एक लाइन का एग्जांपल लो, ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये आपकी ऐसे जा रही है, क्लियर है। क्या ये लाइन यहाँ पे है, क्या इसके फ्लक्स पे कोई चेंज पड़ेगा, फ्लक्स तो जब बनेगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगी। तो आप क्या करो, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, आप क्या करो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, आप इस सेकंड वाले सरफेस में से फर्स्ट वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दो। आप क्या करो, सेकंड वाले सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में से फर्स्ट वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे आप माइनस कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, आप पहले क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो ऑफ द क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे, फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। अब एरिया तो आपके पास है ही है, ये रहा एरिया, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। किस क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो बताओ क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगा, इस क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे है, क्या इसके अंदर कोई फील्ड बनेगा, नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे है तो भी नहीं बनेगा। फील्ड तो जब बनेगा जब लाइन इसके अंदर होगी। फील्ड कब बनेगा, जब लाइन इसके अंदर होगी। तो आप क्या करो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालो जितनी देर इसके अंदर लाइन है। तो आप क्या करो, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, तो ओनली कौन सी लाइन बचेगी, ये बीच वाली। तो आपको ये बीच वाली ही तो लाइन फाइंड करनी है। तो बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करो, माइनस कर दो E2 माइनस का E1। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्यूब का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दो इस वाले सरफेस का। चाहो तो आप इसका फ्लक्स भी ले सकते हो, फ्लक्स भी आपका सेम ही आएगा। ठीक है, चाहो तो आप यहां से क्या ले सकते हो, फ्लक्स भी ले सकते हो। यदि आपको क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करना है क्यूब का, तो क्यूब का फ्लक्स फाइंड करने के लिए, क्यूब का फ्लक्स फाइंड करने के लिए दूसरे वाले सरफेस का फ्लक्स माइनस कर दो पहले वाले सरफेस का फ्लक्स, मतलब इस वाले में से इसे क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब फाई क्यूब निकालना है आपको, यही तो निकालना है मेन चीज। मतलब इसके अंदर का फ्लक्स पता चल गया तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। अब बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा,
E2 डॉट ए। एरिया तो आपका सेम ही रहेगा ना, मतलब जो एरिया इसका है वही एरिया इसका होगा, क्योंकि क्यूब है। क्यूब के दोनों फेसेस का जो एरिया है वो कैसा होगा, सेम। क्यूब के दोनों फेसेस का जो एरिया है वो कैसा होगा, सेम। ठीक है, मतलब जो एरिया इसका वही एरिया इसका होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे एरिया होगा कितना, एरिया आपका होगा साइड स्क्वायर। अब साइड कितनी है, साइड है इसकी ए, तो इसका एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर है, इसकी साइड कितनी है ए, तो कितना आएगा ए स्क्वायर। क्लियर है, E2a माइनस 5 के लिए कितना आएगा E1a, मतलब चीज आएगी वही, उसमें कोई टेंशन नहीं। क्यू फाइंड करना है। ठीक है, डॉट को रिमूव करेंगे, cos थीटा आएगा, दोनों के बीच का एंगल होगा 0, मतलब यहाँ पे थीटा बनेगा आपका 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उससे कोई ज्यादा इफेक्ट आपका पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से एरिया आपका कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों सरफेस का एरिया इक्वल है। E2 माइनस का E1, ए आ गया आपका कॉमन। E2 की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका अल्फा इंटू एक्स। अब बताओ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, सेकंड वाली ब्रांच के लिए, मतलब सेकंड वाले सरफेस के लिए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, ए और ए कितना हो गया 2a, तो अल्फा मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है अल्फा एक्स, तो अल्फा का अल्फा आ गया, एक्स पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक सेकंड वाले सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है, ए और ए कितना हो गया 2a, माइनस E1 के लिए चेक करो, फॉर्मूला वही लगेगा अल्फा, एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस कितनी है पहले वाले सरफेस के लिए a। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, देखो एक और बात ध्यान से, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है अल्फा एक्स, एक्स क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितना है 2a, माइनस फिर आपका फर्स्ट वाले सरफेस के लिए अल्फा तो आपका है ही है कांस्टेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू गिवन है, अभी पुट कर देंगे, और यहाँ पे a कितना आएगा, a आपका आएगा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे आपका कितना आ गया 2 अल्फा ए माइनस का अल्फा ए, ठीक है, इनटू ए, ये आपका एरिया वाला है। अब बताइए यहाँ पे आपका 5 क्यूब, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 अल्फा ए में से एक अल्फा ए चला गया, 2 अल्फा ए में से एक अल्फा ए चला गया, तो कितना बचेगा, अल्फा ए बचेगा, यही बचेगा ना, इनटू ए क्या है आपका साइड स्क्वायर, ए आपका एरिया है किसके इक्वल होगा, साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ गया अल्फा ए क्यूब, मतलब आपने यहाँ पे 5 फाइंड कर लिया, 5 कितना आ गया अल्फा ए क्यूब। चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, मल्टीप्लाई ए कितना है 0.1 का क्यूब, पुट कर देना, सॉल्व कर देना, 5 निकल आया। लेकिन आपको 5 नहीं निकालना, आपको निकालना है इसके अंदर का चार्ज। चार्ज कैसे फाइंड करोगे, चार्ज को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे 5 क्यूब इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, अब क्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 5 क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 क्यूब कितना है, 5 क्यूब कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 0. मतलब ये आएगा आपका 1/1000, 2 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया आपका 0.1, तो ये आ गया आपका 0.1 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, तो ये आ गई आपकी क्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इजीली चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इजीली क्या किया, इसका फ्लक्स निकाल लिया इसके अंदर का, मतलब इस वाले फ्लक्स में से इसका फ्लक्स कर दिया माइनस, इसके बीच का आ गया, अब बीच का फ्लक्स फाइंड कर लिया 5 2 - 5 1, फिर फॉर्मूला लगा E2a माइनस E1a, एरिया आपका इक्वल है, एरिया आपने कॉमन ले लिया E2 माइनस का E1, E2 का फॉर्मूला लगाया अल्फा एक्स अल्फा ए, ठीक है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 2a, ए आपने पुट कर दिया तो इजीली निकल के आ गया, ये वैल्यू पुट की तो ये सॉल्व होके आ गया 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻13 कूलम, ठीक है, तो इसको कर देना आप इजीली सॉल्व आउट। क्लियर है बच्चों, ठीक है, कर पाओगे यानी इस टाइप के क्वेश्चन को। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको एक और लगाने के लिए दे रहा हूं, पहले आप कोशिश करना वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई जरूर करना बच्चों, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कोई आपका साथी नहीं बनेगा, पहले आपको ट्राई करना है क्वेश्चन, उसी के बाद आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, तो एक बार ट्राई जरूर करना। क्लियर है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ
मेन चीज आपका कॉन्सेप्ट है। यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको कराने वाला हूं जो आपका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, तो उसे एक बार ट्राई करो, फिर मैं शुरू करता हूं। वो भी क्वेश्चन आपका सेम कॉन्सेप्ट वाला ही है, उसमें भी आपका कुछ अलग नहीं है। कॉन्सेप्ट यही लगा हुआ है, बस डिजाइन चेंज हो गई है। अब क्यूब की जगह आपका स्क्वायर आ गया, सॉरी सिलेंडर आ गया है। ठीक है, ट्राई करके देखो एक बार। इसमें क्या करना है आपका, देखो डायग्राम मैं बना देता हूं, आपने ट्राई किया होगा तो आपने इसका आंसर भी निकाला होगा। आंसर अभी करते हैं चेक। ठीक है, या फिर आपको आंसर चेक करना है तो आगे चल के चेक कर लीजिए वीडियो को स्किप करके। अब देखो इसमें क्या दिया है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 1 मीटर। क्लियर है। अब जो ये वाली डिस्टेंस है ये भी कितनी है, क्वेश्चन में 1 मीटर ही गिवन है। ठीक, इसका जो एरिया है, इसका एरिया गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया भी कितना होगा, सेम ही होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये आपका जेड डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, ये आपका एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका गिवन है उसे लिख लेते हैं। एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी जो लेंथ है, आंसर है ये आपका 19। यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, एरिया है वो आपका है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इज प्लेस्ड इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे जो आपके ई की वैल्यू है वो कितनी है, 50x आई। आई कैप का मतलब जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कहां पे, एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे नेट फ्लक्स। आपको निकालना है फाई नेट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का नेट फ्लक्स कितना आएगा। तो सिलेंडर का फ्लक्स कैसे निकालोगे, इसको मानोगे आप सेकंड सरफेस, इसको मानोगे आप फर्स्ट सरफेस, इसको मानोगे सेकंड सरफेस, इसे मानोगे आप फर्स्ट सरफेस। ठीक है, अब कैसे करोगे आप, फाई नेट मतलब आपको सिलेंडर का फाई निकालना है तो आप क्या करोगे, फाई 2 माइनस का फाई 1। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बीच का फ्लक्स फाइंड करना है। तो इसके बीच के फ्लक्स को फाइंड करने के लिए इस वाले सरफेस से माइनस कर देना है ये वाला सरफेस, तो आपके बीच का फ्लक्स निकल आएगा। अब बीच का फ्लक्स कैसे आएगा, फाई 2 कितना है आपका, फाई 2 का फॉर्मूला होगा E2 डॉट एरिया आपका सेम, E1 डॉट एरिया आपका सेम। एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, थीटा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन है सेम। थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो हो जाएगा ये। तो आपको फाई सिलेंडर निकालना है यहाँ पे। E2 की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका यहाँ पे 50x। x का मतलब x एक्सिस में कितना चलेगा, सेकंड वाले सरफेस के लिए, x एक्सिस में सेकंड वाले सरफेस के लिए कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर। तो 50 इंटू 2। क्लियर है। एरिया को आप कॉमन ले सकते हो माइनस, E1 की वैल्यू कितनी है 50 इंटू एक्स। अब फर्स्ट वाले सरफेस के लिए x कितना है, मल्टीप्लाई 1, एरिया आपने ले लिया कॉमन, तो ये आएगा आपका 100 माइनस का 50a, ये आपका आ गया 50 इंटू a। अब एरिया कितना है, एरिया आपका है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करिए 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 50 इंटू एरिया आपका आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सॉल्व करिए। ठीक है, आई जाएगा यहाँ से आपका फाई सिलेंडर, मतलब आपने फाई निकाल लिया, इजीली निकाल पाओगे या नहीं, बिल्कुल इजी ट्रिक है, इजीली फाइंड कर पाओगे। अब आपको निकालना है यहाँ पे फाई सिलेंडर के बाद Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज निकालना है सेकंड पार्ट में। तो चार्ज निकालने के लिए क्या, Q निकालने के लिए फाई सिलेंडर में मल्टीप्लाई कर देना किसका, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो आप इजीली क्या इसे फाइंड आउट कर पाओगे। इसका जो आपका आंसर है वो आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर मैं आपको करा दे रहा हूं 19 का। ये आपका सॉल्व होके आएगा 0.125। ठीक है, चार्ज आपका यहाँ पे निकल के आएगा
1.1 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से नोट डाउन। फिर आपका एक लास्ट क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन करना है आपको सेल्फ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर और दिखाई दे रहा है, वो क्वेश्चन करना है आपको सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 21। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और करना है जो आपका है 26 का सेकंड पार्ट, वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, और फिर आपको एक क्वेश्चन और करना है 23। तो ये 3 क्वेश्चन आपको और करने हैं ट्राई, जिनको आप इजीली कर सकते हो। जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसी के बेसिस पे होंगे, और कोई अलग चीज आपको इसमें नहीं करनी। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।